वेलकम टू एग्ज़ाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लाए हैं क्लास 9th का आर्ट का पेपर, चित्रकला का पेपर देखेंगे 2020 में जो पूछा गया था। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये पेपर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके एनुअल एग्ज़ाम्स 2021 या आने वाले वर्षों के लिए। दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न पत्र आते हैं हमारे क्लास 9th में, तो यहाँ पर हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं चित्रकला ड्राइंग का पेपर क्लास 9th के लिए। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 3 घंटे 15 मिनट आपको टाइम मिलता है। 70 मार्क्स का पेपर होगा। 30 मार्क का इंटरनल असाइनमेंट होता है क्लास 10th की तरह, या फिर कोई प्रोजेक्ट वर्क आपको दिया जाता है। क्लास 10th में और क्लास 9th में एक सा पैटर्न होता है। 70 नंबर का पेपर होता है और 30 नंबर का प्रोजेक्ट या असाइनमेंट दिया जाता है आपको। तो यहाँ पर आप इसके इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, निर्देश पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला है कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। दूसरा है, अपने उत्तर पत्रक, आपको एक शीट मिलती है जिस पर आप ड्राइंग करेंगे, तो उसी को उत्तर पत्रक कहा गया है। अपने उत्तर पत्रक के दाईं और ऊपरी किनारे पर अपना रोल नंबर और अंकों और शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखना है। दूसरा, यह प्रश्न पत्र 3 खंडों 3 सेक्शन में विभाजित किया गया है। उनमें से आपको कोई 2 सेक्शन हल करने हैं। 3 सेक्शन हैं, उनमें से आपको 2 सेक्शन हल करने हैं। चलो, स्टार्ट होता है हमारा सेक्शन का, खंड का, जो कि है ज्यामितीय कला। 3 खंड है, का, खा और गा, उसमें से आप कोई भी 2 कर सकते हैं। तो सबसे पहले है हमारा ज्यामितीय कला। ये बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि 3 खंडों में कौन से खंड करना है। तो 3 खंड सेक्शन का, खा, गा, खंड का, खा, गा दिए हैं, उसमें से आप कोई भी 2 कर सकते हैं। जो आपने ठीक से पढ़ा हो, जो आपके कॉलेज में ठीक से पढ़ाया गया हो, वो आप अच्छे से कर सकते हैं। तो ज्यामितीय कला में कौन से प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है कि कुल 3 प्रश्न हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अक्षर लेखन अनिवार्य है। निर्दिष्ट रचनात्मक और अभीष्ट रेखाएं स्पष्ट प्रदर्शित कीजिए, ये कहा गया आपसे। पहला प्रश्न है कि 7 सेंटीमीटर लंबी और सरल रेखा को 5 समान भागों में विभाजित कीजिए तथा प्रत्येक भाग से अब रेखा के साथ 70 अंश का कोण बनाती हुई समांतर रेखाएं खींचिए। ये ज्योमेट्रिकल आर्ट है, ज्यामितीय कला का पहला प्रश्न था। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता तो अथवा में आपको एक ऑप्शन मिलता है, 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर की रेखाओं का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है, एक का खा गा त्रिभुज बनाइए जिसका आधार खा गा 4 सेंटीमीटर, आधार कोण 70 अंश तथा शेष 2 भुजाओं का योग 8 सेंटीमीटर है। थर्ड प्रश्न है हमारा, तीसरा प्रश्न है कि एक वर्ग की रचना कीजिए जिसका विकर्ण 5 सेंटीमीटर है। एक ऐसे वर्ग की रचना कीजिए, एक स्क्वायर बनाना है जिसका डायगोनल विकर्ण 5 सेंटीमीटर हो। चौथा प्रश्न है कि एक समपंचभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा 2.5 सेंटीमीटर है। एक समपंचभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा 2.5 सेंटीमीटर है। पांचवा प्रश्न स्टार्ट होता है, 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में POEM अथवा कविता शब्द छापे वाले बड़े अक्षरों में लिखिए। ये हमारा प्रश्न था। इन प्रश्नों के बाद अब हम देखेंगे कि आगे कौन से प्रश्न दिए हुए हैं क्लास 9th ड्राइंग के पेपर में। अगला प्रश्न है हमारा कि 1.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में निम्नलिखित हिंदी अथवा अंग्रेजी वाक्य सुलिपि शैली में लिखिए। आपको अच्छे से लिखना है। 1.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में, चरित्र हमारे जीवन का दर्पण है, अथवा कैरेक्टर इज द मिरर ऑफ आवर लाइफ। ये हिंदी में अथवा इंग्लिश में आप सुलिपि में 1.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में आपको लिखना है। अब खंड खा देखते हैं। सेक्शन खा स्टार्ट होता है दोस्तों, ये आलेखन है और आलेखन भी 35 अंकों का है। का, खा और गा 3 सेक्शन है, 3 खंड हैं जिसमें कोई आप 2 कर सकते हैं। तो आलेखन में क्या दिया हुआ है कि 20 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर के आयत में 20 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर के आयत में कमल अथवा कनेर के पुष्प व उसकी कली और पत्ती पर आधारित एक अलंकारिक आलेखन बनाइए जो पर्दे अथवा बेडशीट के लिए उपयुक्त हो। इसमें 2 सपाट रंग भरकर पूर्ण कीजिए। तो निर्देशों का पालन करते हुए आप कनेर का फूल या कमल का फूल 20 इंटू 50 यानी 20 इंटू 50 के आयत में आपको बनाना है। अथवा में क्या दिया हुआ है, अथवा में एक प्रश्न दिया है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत गुलाब अथवा किसी भारतीय पुष्प
तथा उसकी कली व पत्ती पर आधारित एक अलंकारिक आलेखन बनाइए जो अल्पना अथवा मेषपोष के लिए उपयुक्त हो। इसमें 2 सपाट रंग भरकर पूर्ण कीजिए। यह हमारा प्रश्न है। क्या प्रश्न था? 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत गुलाब अथवा किसी भारतीय पुष्प तथा उसकी कली व पत्ती पर आधारित एक अलंकारिक आलेखन बनाना है जो अल्पना अथवा मेषपोष के लिए उपयुक्त हो। इसमें आपको 2 सपाट कलर भरने हैं। खंड गा, सेक्शन गा है मानव चित्रण। मानव चित्रण में क्या है? मानव चित्रण में है, जो मानव चित्रण है उसमें आपको केवल पेंसिल से बनाना होता है, पेंसिल से शेडिंग करनी होती है। खंड सेक्शन गा, खंड गा है ये 35 अंक का। निम्नलिखित में से किसी एक का पेंसिल अथवा क्रेयॉन अथवा स्केच पेन द्वारा चित्रण कीजिए। चित्रण लगभग पूरे पृष्ठ पर बनाइए। चित्रण में मानव शरीर के अंगों और उसके अनुपात का ध्यान रखिए, ये कहा गया है आप। तो मानव चित्रण में आपको 3 चीज़ें बताई गई हैं। पुष्प चुनती हुई आप स्त्री बना सकते हैं अथवा खेत पर काम करता हुआ किसान तथा पौधों में पानी देता हुआ माली अथवा गेंद खेलता हुआ लड़का। तीनों सेक्शन आपको करने हैं पेंसिल से। पुष्प चुनती हुई स्त्री आपको बनाना है, खेत पर काम करता हुआ किसान बनाना है, या पौधों में पानी देता हुआ माली अथवा गेंद खेलता हुआ लड़का। निम्नलिखित में से किसी एक का एक को बनाना है, 3 नहीं बनाना है। तो आप कोई एक यहाँ पर पेंसिल से चित्रण, मानव चित्रण कर सकते हैं। आप या तो पुष्प चुनती हुई स्त्री बनाएं, या खेत पर काम करता हुआ किसान, या पौधों में पानी देता हुआ माली अथवा या फिर गेंद खेलता हुआ लड़का आप बना सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा क्लास 9th ड्राइंग का पेपर। अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 9th में पढ़ते हैं तो आपके लिए पेपर बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके एनुअल एग्जाम्स में, वार्षिक परीक्षाओं में। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू एंड बाय बाय। एग्जाम्स विद MS को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए।